बच्चों, आज 11th की इस क्लास में हम आपको जो डिस्कस करेंगे, जो आपको बताएंगे, उसमें हम सब बात करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स। और इसका पहला क्वेश्चन होगा आपके बोर्ड के हिसाब से, फर्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज नॉमेनक्लेचर। तो पहला पॉइंट इसका बेटा मैं इस तरह से डिस्कस करता हूँ। नॉमेनक्लेचर मीन्स होता है जब आप इसका आंसर मेंशन करेंगे नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम लोग नॉमेनक्लेचर कहते हैं, नामकरण कहते हैं, सामान्य सा पॉइंट है। अब क्वेश्चन ये है कि आपके बोर्ड पर क्वेश्चन को आंसर को कैसे फिल करेंगे और साथ साथ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस कैसे फॉलो अप होंगे। तो नॉमेनक्लेचर की दो कैटेगरीज हैं बेटा। नंबर एक कैटेगरी हम सब कहते हैं कि लोकल नेम। लोकल नेम, तो बेटा जो लोकल नेम होते हैं इस पर जब क्वेश्चन आएगा, लोकल नेम को कहा जाता है वर्नेकुलर नेम। ठीक, लोकल नेम कहो या वर्नेकुलर नेम कहते हैं। यानी कि लोकल नेम का मतलब होता है अपने क्षेत्र में, अपने रीजन में, अपने आसपास, अपने 4 से 5, 10, 15, 50 किलोमीटर की दूरी में हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, उस प्लांट को किस नाम से जानते हैं। मान लिया मैं अपने क्षेत्र में अनियन, जिसे अंग्रेजी में अनियन कहते हैं, हम अपने हिंदी में उसे प्याज कहते हैं। अब जरा देखिए, हमने कहा अनियन क्या है, तो अनियन परफेक्ट कैसा शब्द है, इंग्लिश। जहां भी बोला जाएगा अंग्रेजी में अनियन बोला जाएगा। जब मैं अपने क्षेत्र यानी कि मैं कानपुर की बात करूंगा तो मैं यहाँ पर हिंदी में शब्द बोलूंगा और हिंदी में जब इसे बोला जाएगा तब इसे प्याज कहते हैं। जैसे ही हम इसे थोड़ा सा 50-100 किलोमीटर दूर आसपास के में जाते हैं, वहां पर इसी हिंदी में कई बार इसे कांदा बोलते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि वही शब्द अंग्रेजी में अनियन है, वही प्याज है, वही, लेकिन यह जगह के अनुसार बदलते रहते हैं। पूरे विश्व में एक ही ऑर्गेनिज्म का एक नाम नहीं होता है। ऐसे नेम को हम सब नाम देते हैं लोकल नेम, ऐसे नेम को हम लोग वर्नेकुलर नेम देते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने 1753 की बात हो रही है, जब लिनियस की बात आई थी तब नई चीज आई थी, उसे कहा था साइंटिफिक नेम। नंबर बी पार्ट हो गया बेटा साइंटिफिक। अगला क्वेश्चन क्या होगा बेटा, साइंटिफिक नेम। ठीक है, साइंटिफिक नेम, ठीक है। अब हम लोग साइंटिफिक नेम की ओर चलते हैं। सेकेंड बेटा साइंटिफिक नेम है वैज्ञानिक नाम। जब साइंटिफिक नेम की बात आई तब इस समय है लिनियस का, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, जिन्हें फादर ऑफ बायोनोमेनक्लेचर कहते हैं। टैक्सोनॉमी के फादर को तो दूसरे डी कैंडोले की बात आती है, लेकिन फादर ऑफ नोमेनक्लेचर कहते हैं। मैंने टैक्सोनॉमी, सॉरी मैं नोमेनक्लेचर बोल रहा हूँ, फादर ऑफ नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो सवाल हुआ यहाँ पर साइंटिफिक नेम जब देने की बात आई तो किसने सही ढंग से शुरुआत की। तो एक नाम लिखूंगा कार्ल वान लिनियस, जिसे आज कैरोलस लिनियस कहते हैं। सबसे पहले साइंटिफिक नेम पर चर्चा करेंगे, लेकिन 3 बातें नहीं बैठा। पहली यही, वही जैसे लोकल नेम होते हैं चेंज होते हैं, बदलते रहते हैं। कंट्री विद इन कंट्री चेंज होते हैं, विद इन कंट्री चेंज होते हैं, ये भी कह सकते हो। विद इन कंट्री बदल जाते हैं, ये सब लिख सकते हैं। ये अपने देश में बदल जाते हैं बेटा। साइंटिफिक नेम की बात आती है तो सबसे पहले एक शब्द यूज किया गया था बेटा पॉली नॉमिनल नॉमेनक्लेचर। शब्द से याद आ रहा जैसे कि एक ही प्लांट के एक से ज्यादा नाम,
जैसे घर में हम सबके क्या नाम होते हैं, एक नाम होता है जो हमारी मार्कशीट में होता है, परफेक्ट नाम, वो चलता है आजीवन, जन्म से मृत्यु तक। एक नाम होता है जो समय समय पर हम लोग बदलते रहते हैं, घर का नाम भुलाने का, मोहल्ले में कोई और, दादा फूफा फूफा बाबा मामा सब अलग अलग नामों से पॉलिनॉमियल हो जाता है और फिर उसको पहचानने में दिक्कत होती है। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, कैरियोफिलम। ये आप इससे सबसे फर्स्ट वर्ड यूज कर सकते हैं, सेक्सिटाइलिस, फेलिस। अब देखिए 3 वर्ड तो आपको मिल गए वहां पर, है ना, ग्रेमिनस, अम्बलेडिस, कोरम्बिस। अब देखिए ग्रेमिनस, अम्बिटाइलिस, है ना, अम्बिटाइलिस, कोरम्बिस। इसका मतलब क्या हुआ, इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, कोरिम्ब प्रकार का भी है, अम्बिल टाइप भी है, ग्रेमिनी को बिलोंग कर रहा है। तो एक से ज्यादा प्रकार के करेक्टर या एडजेक्टिव विशेषता के बेसिस पर नाम दे दिया गया। ऐसे नॉमेनक्लेचर को बेटा क्या कहते हैं, पॉलिनॉमियल नॉमेनक्लेचर, जिसे कि बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर आने के बाद रिजेक्ट कर दिया गया। ओके बेटा, तो इस ध्यान रखना, पॉलिनॉमियल नॉमेनक्लेचर का मीन्स होता है जब किसी एक ऑर्गेनिज्म के एक से ज्यादा नाम हो। तो साइंटिफिक नेम में जो दूसरी बात आई, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अब देखिए इसको प्रपोज करने वाले कैरोलस लिनियस रहे। 1951 में फिलोसफी ऑफ बॉटनिका नामक किताब में पब्लिश किया इन्होंने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। और बहुत खूबसूरत बात, इनका नाम है कार्ल वॉन लिनियस। 3 शब्दों में अपना नाम बदल दिया, कैरोलस लिनियस 2 शब्दों में। तो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर मीन्स होता है द नेमिंग इन 2 वर्ड्स। क्या कहोगे बेटा, नेमिंग इन 2 वर्ड्स। पहला पॉइंट हुआ बेटा, ध्यान रखना, नेमिंग इन 2 वर्ड्स। और इसके लिए उन्होंने अपना नाम भी कार्ल वॉन लिनियस जगह क्या कर लिया था, कैरोलस लिनियस। तो ये विशेषता हो गई ना। अब जब हम किसी को कोई संदेश देते हैं और संदेश को आत्मसात करें, अपने अंदर उतार लें, तो मानकर चलिए उस संदेश का महत्व, संदेश का जो प्रेशर होता है, उसको मानने वालों के अंदर जान आ जाती है और वो इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो 2 वर्ड नेम रहा बेटा। अब इसमें क्या रहा, फर्स्ट वर्ड ऐसे लिखता हूं ना, हम इस प्रकार से समझा सकते हैं। मैंने कहा इसको ऐसा करूं मैं, देखिए इसको मैंने लिखा कि कैसे लिखें, 2 वर्ड है, एक नाम जीनस का है, एक नाम स्पीशीज का है। एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं, तो एग्जाम्पल दे दिया हम लोगों ने, क्या कह दिया हम लोग, मैंगी फेरा इंडिका। ठीक, अब यहां पर जो जीनस है बेटा, जीनस ये क्या चीज है, ये फर्स्ट नेम है बेटा। जीनस क्या बेटा, ये फर्स्ट नेम है जो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखा गया है। प्लस ध्यान रखो ये सही मायने में नाउन है, जबकि स्पीशीज सेकेंड वर्ड है, सेकेंड वर्ड है, दूसरा वर्ड है। और ये अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स लिखा जा रहा है। और ये जो वर्ड है बेटा, ये सही मायने में एडजेक्टिव है। तो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में 2 वर्ड नेम है, एग्जाम्पल दिया गया है मैंगीफेरा इंडिका, इसको हम सब मैंगो कहते हैं। फर्स्ट वर्ड जीनस है जो सही मायने में फर्स्ट वर्ड जीनस है, जिसको कैपिटल लेटर से इसकी शुरुआत की जाती है, इसको स्मॉल लेटर से किया जाता है, इसकी विशेषता होती है। अब क्वेश्चन आता है इनकी और क्या बातें करें। अगर ये बेटा
प्रिंटेड कंडीशन में प्रिंटेड होते हैं, जब बेटा प्रिंटेड होते हैं तब तिरछे लिखे जाते हैं, यानी कि इटैलिक लिखे जाते हैं। ठीक, रिटेन इन इटैलिक, तिरछे लिखे जाते हैं। लेकिन जब हैंड रिटेन होते हैं, हैंड रिटेन होते हैं तब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं और कहते हैं मेंगिफेरा इंडिका। क्यों तिरछा नहीं, अंडरलाइन कर देते हैं। क्या बोलेंगे? अंडरलाइन कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। और बेटा कैसे कर देते हैं? सेपरेटली, अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। ध्यान रखना, क्या करना, अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, दोनों को एक साथ नहीं करते, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। तो क्वेश्चन आता है ये नेम जो होते हैं किसमें लिखे जाते हैं? तो सवाल होता है बेटा लैटिन में। तो नॉमेनक्लेचर जो बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर वो कैसे होते हैं बेटा? तो शब्द आप क्या बोलोगे? लैटिन होगा। लैटिन इसकी ओरिजिन को इंडिकेट करता है। लैटिन वर्ड क्या इंडिकेट करता है बेटा? ओरिजिन को इंडिकेट करता है। मैं लिखूंगा बहुत ध्यान से, क्या इंडिकेट करता है? इसकी ओरिजिन को इंडिकेट करता है बेटा। किसको इंडिकेट करता है? ओरिजिन को इंडिकेट करता है। बहुत बढ़िया सा शब्द है, इन सब की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत माइन्यूट चीजें बेटा, बहुत माइन्यूट चीजें हैं जो मुझे याद हो जाए तो बेहतर है, कोई बुराई नहीं है। एक वर्ड है इंडिकेट करता है, यहां तक तो हम आ जाते हैं। अब सवाल है कि हम बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर में किसी भी नाम को लैटिन में क्यों यूज करते हैं? लैटिन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका यूज आज प्रचलन में ऑलमोस्ट नहीं है। ना होने के कारण नहीं बोली जा रही है, ना बोले जाने के कारण डेड लैंग्वेज मानी जाती है। और जब हम किसी चीज का उपयोग नहीं करते हैं तो उसमें परिवर्तन नहीं आता है। मैं ऐसी लैंग्वेज जिसको उपयोग में ही नहीं ला रहा हूं तो उसके बोलने की शैली में भी चेंज नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो वैसा का वैसा ही बना रहेगा। इसलिए साइंटिफिक नेम लैटिन में इसलिए लिख दिए जाते हैं कि जब बोला नहीं जाएगा तो बातों में, शब्दों में फेर नहीं आएगा, बदलाव नहीं आएगा। ये जो डेड लैंग्वेज है इसलिए हम लोग लैटिन में इसको यूज करते हैं। फिर क्वेश्चन आ जाता है, अगला क्वेश्चन बोलूंगा मैं ये कि बहुत से प्लांट मतलब प्लांट किंगडम में जो साइंटिफिक नेम बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर है उनको मान्यता कब मिली? तो हम कहते हैं 1 मई 1753 में बेटा, 51 तो 1 मई 1753 में प्लांट के लिए मान्यता मिली विशेष रूप से। और जब एनिमल की बात आई तो उसको 1 अगस्त कहते हैं, है ना, और 1758 की बात होती है। तो इस प्रकार से एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन कह सकते हो। हम कहेंगे प्लांट में इसको मान्यता कम मिली है, एनिमल में इसको मान्यता कम मिली है। ये दो डेट हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। आप इसे हल्का फुल्का सा एक्सटेंड कर सकते हैं। इस प्रकार हम आपसे यही कहते हैं, ये सारी बातें ये नॉमेनक्लेचर को। एक चीज और इस नॉमेनक्लेचर में ऐड करना चाहूंगा, आगे जाएंगे आप, साइंटिस्ट का क्या नाम होना चाहिए? हाँ, साइंटिस्ट नेम कहाँ लिखा जाएगा? तो साइंटिस्ट नेम स्पीशीज के बाद लिखा जाता है ऐसे, लिव। ये साइंटिफिक नेम है, यानी कि हमने कहा ये ऑथर नेम है। तो क्वेश्चन हुआ कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप क्या कि ऑथर नेम क्या बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर में कहीं लिखा जाता है? ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन हो जाएगा। ऑथर नेम कहाँ लिखते हैं, उसके 4 पॉइंट कम से कम। पहला क्वेश्चन, ऑथर नेम बाद में लिखते हैं। नंबर 2, जिसने डिस्क्राइब किया हो उसका नाम होता है एज ए ऑथर। तीसरा नाम, इसका जो फॉन्ट होता है वो रोमन में होता है। चौथा पॉइंट, ये एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखते हैं, एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखते हैं, एब्रिविएटेड
एब्रिविएटेड फॉर्म का मतलब होता है या तो मैं लिनियस का ये पूरा नाम हुआ, ये एब्रिविएटेड फॉर्म हुआ, या मैं केवल इतना भी लिख सकता हूं, ये एब्रिविएटेड फॉर्म हुआ। इस प्रकार से बेटा एक क्वेश्चन बन गया हमारा कि साइंटिफिक नेम हम कब लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। ये 4 पॉइंट्स मैंने आपसे कहे थे जो आपको मूलतः याद रखना है। ये बेटा नीट एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में भी अगर आप इसको लिखते हैं तो आपके मार्क्स मिलेंगे, और हाफ या फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये आपके बोर्ड में भी आ जाता है। अब बेटा हम लोग ट्राइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर, बाइनॉमिनल एक्सेप्टेड, मोस्ट एक्सेप्टेड है। लेकिन जब कभी भी किसी ऑर्गेनिज्म में अकॉर्डिंग टू द टैक्सोनॉमी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हों जिसके बेसिस पे नाम दिया जा चुका हो, और नाम देने के बाद भी हमें कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म मिले ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, या कह सकते हो कि हम जियोग्राफिकल जो जियोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं, हम फॉसिल्स की स्टडी कर रहे हैं, और फॉसिल में मुझे कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म मिला जो उसके से मिलता जुलता है, उसके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तब मुझे एक नया शब्द जोड़ना पड़ता है, फिर ट्राइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर बन जाता है बेटा। और ट्राइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर में बेटा 3 वर्ड्स होते हैं, और 3 वर्ड्स कौन से होते हैं? तो एक जीनस होता है, एक स्पीशीज होता है, एक सब स्पीशीज होता है। कोई एग्जाम्पल बता दो, कह दिया है, एग्जाम्पल कह दिया आपने, तो होमो सैपियंस, सैपियंस है जो प्रेजेंट टाइम है। हम सब का नाम होमो सैपियंस, सैपियंस है, ठीक हमसे पहले कौन था? इवोल्यूशन में 12th की बुक में हम लोग पढ़ेंगे, या आपने 10th में पढ़ रखा है इवोल्यूशन। हमसे ठीक पहले एक ह्यूमन बीइंग था जो हमसे बहुत क्लोज था, नाम था क्रो-मैग्नन। उसके पहले एक ह्यूमन था जिसका नाम था निएंडरथल। उसके पहले ह्यूमन था जिसका नाम था होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस। उसके पहले एक ह्यूमन था जिसका नाम था होमो सैपियंस, होमो इरेक्टस इरेक्टस, जावा में। उसके पहले एक मैन था जिसका नाम था होमो हैबिलिस। इस प्रकार से बेटा होमो हैबिलिस था, होमो इरेक्टस इरेक्टस था, होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस था, होमो सैपियंस निएंडरथेलेंसिस था, होमो सैपियंस फ्यूचरिस था, क्रो-मैग्नन कह रहे हैं, और होमो सैपियंस सैपियन जो हम और आप हैं। तो जब एक ही ऑर्गेनिज्म के मोर देन 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग इवोल्यूशन दिखते हैं, तब साइंटिस्ट ने कहा एक शब्द और जोड़ दिया जाए, होमो सैपियंस सैपियंस हो गया, ये ट्राइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर की कैटेगरी में आ जाता है। क्यों जोड़ा गया? ध्यान रखना, जब इसकी विशेषता कुछ और हो जाए जो 2 को अलग कर देती हो ना, इससे तो अलग हो सकता है, जैसे वो अलग हो जाएगा नई कैटेगरी आ जाएगी, होमो सैपियंस सैपियंस जोड़ दिया जाता है। जैसे सैपियंस मींस होता वाइज बुद्धि, तो जो क्रो-मैग्नन में आर्ट पेंटिंग का, केव में रहने वाले गुफाओं में जिन्होंने आर्ट पेंटिंग किया, और उसके हमारे पास एविडेंसेस हैं, और जब उससे हम इन्वॉल्व हुए, हम जो आज प्रेजेंट हैं टुडे में, उसमें और ज़्यादा इंटेलिजेंसी हुई, तो सैपियंस सैपियंस वर्ड यूज किया गया। ओके बेटा। अब बेटा एक बात और आती है कि नॉमेनक्लेचर को स्पेसिफाई करने के लिए साइंटिफिक वर्ड ने क्या किया? क्या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट का नाम या निर्माण किया जो कि इस नॉमेनक्लेचर को वेरीफाई करे? तब हम लोग आते हैं, हाँ, वो वेरिफिकेशन के लिए कुछ शब्द यूज किए हैं, ICBM। ये अपना भी क्वेश्चन बन जाता है। अब क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक, ICBM यानी नॉमेनक्लेचर को डिक्लेयर करने के लिए, बताने के लिए कोई प्रिंसिपल, कोई तरीका, कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो वेरीफाई करे कि इसका एक नॉमेनक्लेचर है, इसका नाम है। तो बेटा 5 वर्ड्स मैं दे रहा हूँ,
दो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICNP कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया कहेंगे, ICVN कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर बेटा, ICNCP कहेंगे इंटरनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। जहाँ तक बोर्ड का सवाल है या नीट का सवाल है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बस इतना ही पूछा जाएगा, इस पर आपको ज्यादा काम। एक क्वेश्चन बेटा है जो कि आपका ऑलमोस्ट कह सकते हो नीट को प्रेफर करता है क्वेश्चन, लेकिन याद होना चाहिए, टर्टल-निंग्स किसे कहते हैं? टर्टल-निंग्स वो शब्द है जब हम कह सकते हैं व्हेन द जीनस एंड species name similar हो, names are similar, जब ये दोनों सिमिलर हो तब इसे टर्टल-निंग्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे नाजा, जैसे कह सकते हैं रैटस, जैसे कह सकते हैं गोरिल्ला, तो ये कुछ टर्म्स हैं जिसमें लिखा वैसे ही जाना है, वो लिखा वैसे ही जाना बेटा, लिखा वैसे ही जाना है ना। नाजा, कैपिटल स्मॉल, लिखा वैसे जाना है, कटला, ये फिश हो गई है ना। इस प्रकार से इस वर्ड को टर्टल-निंग्स कहते हैं, इसको थोड़ा सा बस याद कर लो, इसमें आपको ज़्यादा बहुत मशक्कत नहीं करनी है, इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ हम जो टॉपिक लेकर प्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे, आपको मोटिवेट भी करेंगे और पढ़ाएंगे भी, वो होगा टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, ठीक है, उनके विषय में बात करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।